प्रश्नावली 12.3 का सवाल नंबर 4 का हल कह रहा है आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन ये। ठीक है, तो इसको सीख लीजिए बहुत ध्यान से। ठीक है, वीडियो पे अगर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यकीन मानिए आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगे। यानी दिया क्या है, तो यहां पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है, फिर इस क्वेश्चन का लॉजिक बता देंगे कि आप कैसे सूत्र बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमको थीटा दिया है, थीटा कितना दिया है 60 अंश। अब आप लोग कह रहे हो सर थीटा तो पूरे क्वेश्चन में कहीं पे नहीं लिखा, तो इसमें एक चीज कह रहा है, क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब कि जिसके सभी भुजाएं और कोण क्या हो बराबर। अब तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो ये भी 60 का हो गया, ये भी 60 का हो गया, ये भी 60 का हो गया, तो तीनों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा 180, तभी तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। तो एक कोण हमें पता है कितना है 60। अब पता चल गया आपको क्यों है, यहां पे लिखेंगे 60, यहां पे लिखने का रीजन कारण है समबाहु त्रिभुज है, इसलिए समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसलिए उसके बाद में आपको त्रिज्या दे रखी है वृत्त की। वृत्त की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, कितनी है 6 सेंटीमीटर। और समबाहु त्रिभुज की भुजा भी दे रखी है। जब एक नीचे वाली भुजा दे रखी 12, तो ये भुजा पूरी कितनी होगी 12, ये भी हो गई 12। तो यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा, यहां पे लिखेंगे सम बाहु त्रिभुज की भुजा ए बराबर 12 सेंटीमीटर। आप समझ लीजिए इस चित्र के या छायांकित भाग, तो ये सब पे छायांकित है। ठीक है, ये भी आपका किताब में नीला है, ये भी नीला है, तो इस सब का क्षेत्रफल निकालना है। अब निकालेंगे कैसे, देखिए। तो सबसे पहले तो बच्चों इस चित्र में आपको एक लॉजिक बता दें हम। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहीं पे समझा देते हैं आपको, ये समझाने के लिए कॉपी पे इसको करिएगा नहीं। ठीक है, तो ये वृत्त कुछ इस तरह से दिया है, अब केंद्र से ऐसे कटा हुआ है। ठीक है, जब इसके छायांकित भाग को आप निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, देखिए इसमें है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल में से किसको घटा दोगे, किस चीज को घटा दोगे, ये चीज जो घट रही है इस चीज को घटा दोगे, क्या है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, इसको घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तो हमें ये चीज ऊपर की पता चल जाएगी। और उसमें जोड़ किसको देंगे, ये ऐसे करके दे रखा है, और ये क्या है, ये भी पूरा ब्लू है। ठीक है, यानी कि ये भी जो है छायांकित है, तो इसमें क्या जोड़ देंगे आप, जी प्लस का निशान लगा, इसमें जोड़ देंगे सम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसको आप जो है फार्मूले में कैसे तब्दील करेंगे, कैसे बदलेंगे, आइए देखते हैं। तो यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो सबसे पहले वृत्त का निकाल लो। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद में घटा दो किससे, इस चीज को, किसको घटा दो, ये ग्रीन पेन से हम कर देते हैं, इस चीज को हटा दो। ठीक है, ये चीज क्या है, त्रिज्यखंड, क्या है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और फिर इसको घटाने के बाद में इसमें क्या जोड़ दिया गया, क्या जोड़ दिया गया, ये समबाहु त्रिभुज, क्या जोड़ा गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब फार्मूले सेट कर लो। अब फार्मूले कैसे सेट होंगे, ध्यान देखिए बच्चों। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर घटाना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 अब भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको दूसरे पेज पे करते हैं, क्योंकि ये पेज देखिए भर गया। ठीक है, रखते हैं पाई का तो मान आपको पता ही है 22/7, और आर का मान आपको नहीं पता तो देख लीजिए, हमने शुरुआत में बता दिया 6 सेंटीमीटर, यानी 6 × 6 कितना रखेंगे
6 गुणा 6 माइनस थीटा तो आपको पहले बता दिया कितना होगा 60, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, बटे में 360 गुणे 22/7 गुणे 6 गुणा 6 प्लस √3/4। अब ए मतलब भुजा त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज कितनी है 12, तो 12 गुणे 12। अब इस पेज का काम खत्म, इसको इधर रखिए, तो 12 गुणे 12। अब देखिए जो कटता है उसे काट लीजिए, क्या कट रहा है भाई, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12 और 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 छंग 36। अब 6 से 6 कट गया इधर, अब गुणा करा लेते हैं, आपका आ जाएगा यहाँ पर 6 छंग 36 की 22 से कराओगे तो आपका आ जाएगा 792/7 घटाना 22 छंग 132/7 प्लस 12 तियाँ 36, 36 √3। अब आगे क्या करते हैं, जब हर एक जैसे होते तो उनको एक बार ले लेते हैं। अब 792 घटाना 132, ठीक है, इसका अलग कर लो और ये प्लस में ले लो 36 √3। अब 792 में से 132 घटा दीजिए तो आपको बचेगा 660/7 प्लस 36 √3। और जो मात्रक क्या था घर का, त्रिज्या का सेंटीमीटर, तो क्या रहेगा क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पे आपका एनसीईआरटी आंसर शीट में आंसर दे रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि आप तक सभी समय से नोटिफिकेशन पहुँचते रहें।